बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं मूली का पराठा बनाती थी तो स्टफ़िंग को मैं मूलियों को जितना मर्ज़ी मैं निचोड़ लेती थी, फिर जब मैं पराठा बेलती थी उसमें से इतना पानी निकलता था, पराठा गीला हो जाता था और क्या होता था कि पराठा टूट जाता था। तो उसको पकाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो वो जो ट्रिक मैंने अपनाई जिससे मेरा परफ़ेक्ट मेरा मूली का पराठा बन जाता था, तो वो ही टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आटा गूँध लेते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि 2 कप आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया है और नॉर्मल सिंपल जैसे आटा गूँधते हैं वैसे गूँध लिया है। अभी तो मैंने सिर्फ रैंडमली इसको सेट किया है, इसको मैं रेस्ट पर रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तब तक मूलियों को देख लेते हैं। मूली मैंने 3 अदद ली हैं। 3 अदद मैंने बड़े साइज़ की मूलियाँ ली हैं। अब हम उनको कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश कर लेने के बाद आपको पता है मूली में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइटली इसको निचोड़ लेना है ताकि स्टफ़िंग में मुश्किल ना हो। ये देखिए मूली में से कितना पानी निकल चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कि मूली को एक प्लेट में डाल देना है। इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। वो टिप आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से मूली का पराठा बनाती हूँ जिसमें से पानी नहीं निकलता स्टफिंग के दौरान। अब आपने इसको आधा घंटा छोड़कर इसी तरह से रख देना है। आधा घंटा इसको छोड़ते हैं, तब तक देख लेते हैं आटा भी हमारा माशाल्लाह से सेट हो चुका है। और ये देखिए कितना मुलायम आटा गूंद कर तैयार हुआ है। एक दफ़ा फिर मैंने सेट कर लिया है और इसको एक साइड पर रख लेते हैं। अब वो मैं टिप आपको बता रही हूँ। अब जब मूलियों को आपने पानी निचोड़ लिया, नमक मिर्च लगाया, नमक मिर्च लगाने से मूलियों ने फिर दोबारा पानी छोड़ दिया। उस पानी को भी आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखिए कितना मैंने निचोड़ा था, नमक मिर्च लगाने के बाद उतना ही पानी दोबारा मूलियों ने छोड़ दिया। यानी कि 2 दफ़ा आपने इसको निचोड़ना है। अब क्योंकि निचोड़ने के बाद नमक मिर्च दोबारा कम हो गई, चख लीजिएगा। नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और हाँ, अजवाइन लाज़मी डालिएगा। और इसके बाद आपने इस तरीके से मसल कर इस तरीके से, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मूलियों में नमक मिर्च मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, इधर थोड़ी-सी मैं हल्दी भी कलर के लिए डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करके रख लेते हैं। तो ज़बरदस्त स्टफ़िंग तो हमारी तैयार हो चुकी है। तो जितने आपने पराठे बनाने हैं उस लिहाज से एक पराठे के लिए 2-2 छोटे-छोटे पेड़े आपने बनाकर रख लेने हैं। और इस तरीके से आपने हर पेड़े की एक-एक छोटी-छोटी सी रोटियां बेल लेनी है। जिस तरह बिल्कुल पूरी के बराबर रोटियां होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसकी रोटियों को बेल लेना है। अब स्टफ़िंग रखेंगे इसके ऊपर, फैला दीजिएगा चारों तरफ। कोशिश करिएगा कि किनारों पर कम से कम जगह खाली रहे जहाँ स्टफ़िंग ना हो। तो इस तरीके से दूसरी रोटी इसके ऊपर डालकर साइडों से प्रेस कर देना है आपने। दोबारा सूखे आटे में आपने इसको लपेटना है और बड़े ही हल्के हाथों पर आपने बेलना है। और देखिएगा कहीं से भी इंशाल्लाह आपका जो पराठा है स्टफ़ किया हुआ, वो कहीं से भी नहीं टूटेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट पराठा बेल कर तैयार हुआ है। गरम गरम तवे पर हल्का सा घी लगाइए। अच्छा, पराठा जब भी बनाए घी में बनाए, तेल में मत बनाए। घी से बना हुआ पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके साथ आप चटनी बनाइए और पराठा एंजॉय करिए।